Pakistan Baitul Mal. Pakistan Baitul Mal is an other governmental initiative for the social safety net, for social security, for the people of Pakistan, for needy people, for vulnerable people, for poor people. Pakistan Baitul Mal PBM जिसका मुखफ़फ़ हम कहते हैं, an autonomous body like Benazir Income Support Program, like Pakistan Poverty Alleviation Fund, set up through 1991 एक्ट के तहत इसको सेटअप किया गया, इसको लॉन्च किया गया. पाकिस्तान बैतुल माल is significantly contributing toward poverty alleviation through its various poorest of the poor focused services, providing assistance to destitute, widows, orphans, invalid, infirm, other needy persons as per eligibility criteria approved by Pakistan Baitul Mal Board. The main objective of Pakistan Baitul Mal to provide financial assistance to the destitute, widows, orphans, invalids, infirm and other needy persons. Emphasis on rehabilitation. ये सिर्फ इनका फोकस उनको जो गरीब लोग हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना नहीं था, इनका एम्फेसिस रिहैबिलिटेशन भी है. एजुकेशनल असिस्टेंस टू द नीडी ऑर्फन्स, स्टाइपेंड फॉर द आउटस्टैंडिंग नॉन अफोर्डिंग स्टूडेंट्स फॉर हायर प्रोफेशनल एजुकेशन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान बैतुल माल, residential accommodation and necessary facilities for the deservings, free medical treatment for sick people, for poor people, set up free hospitals and rehabilitation centers for the poor, financial aid to charitable institutions including educational and vocational setups. पाकिस्तान बैतुल माल के कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, उसको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि वो कौन कौन से उनके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं. इंडिविजुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस, IFA जिसको हम बोलते हैं. थ्रू इंडिविजुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस द पुअर, विडो, डेस्टिट्यूट वुमेन एंड ऑर्फन वर सपोर्टेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉर एजुकेशन, rehabilitation and journal assistance. Keeping in view the importance of thalassemia, ये पाकिस्तान बैतुल माल थैलेसीमिया सेंटर भी कायम किया इन्होंने. तो जो थैलेसीमिया का प्रॉब्लम जो है उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए उसमें पाकिस्तान में स्पेशली AJK में, नॉर्दर्न एरियाज़ में एंड गिलगित बल्तिस्तान में अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान बैतुल माल थैलेसीमिया सेंटर्स भी कायम किए गए. स्टेट ऑफ द आर्ट थैलेसीमिया सेंटर हैज़ बिन established in March 2015 in Islamabad for free of cost treatment by Pakistan Baitul Mal. पाकिस्तान स्वीट होम्स, ऑर्फनेज जिसको हम कहते हैं, वो भी पाकिस्तान बैतुल माल के तहत ऑर्फनेज का क़याम किया गया और 33 पाकिस्तान स्वीट होम्स ऑर्फनेज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जिसमें 3,430 चिल्ड्रन हैव बीन एनरोल्ड सो फॉर इंक्लूडिंग 100 गर्ल्स. ये आप देखते हैं मुख्तलिफ शहरों में बेसिकली जो डिवीज़न लेवल पे डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स हैं उसमें ऑर्फनेज आपको मिलेंगे, और फीमेल का, बच्चियों का ऑर्फनेज अलग होता है और बच्चों का ऑर्फनेज अलग है. दे आर बीइंग प्रोवाइडेड फ्री फूड. जो वहाँ पे ऑर्फनेज में रेजिडेंट बच्चे और बच्चियाँ होते हैं उनको फूड, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट, उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज़, उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है. स्पेशल फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बैतुल माल, पाकिस्तान बैतुल माल हैज़ envisioned providing wheelchairs to every disabled in the country. ये विजन था पाकिस्तान बैतुल माल का कि जो भी डिसेबल है, जिसको व्हील चेयर की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान बैतुल माल ने प्रोवाइड करनी है. तो पाकिस्तान बैतुल माल के थ्रू व्हील चेयर की प्रोविज़न का प्रोजेक्ट भी चल रहा है. ना सिर्फ वो व्हील चेयर प्रोवाइड की जाती हैं बल्कि 25,000 कैश ग्रांट भी उस डिसेबल को पाकिस्तान बैतुल माल के थ्रू दिया जाता है. फिर मोर देन 66,600 व्हील चेयर्स ये और ट्राईसाइकिल्स और उसके अलावा जो है
वाइट केन्स एंड मोर देन 800 हेयरिंग एड्स जो है वो भी पाकिस्तान बैतुल माल ने प्रोवाइड किए हैं। फिर पाकिस्तान बैतुल माल ग्रेट होम्स के नाम पे भी इनका एक प्रोजेक्ट चलता है, जो ओल्ड होम हम जिसको कहते हैं, तो वो भी पाकिस्तान बैतुल माल के थ्रू ओल्ड होम के भी क़याम किए गए कि जो ज़रूरतमंद हमारे ओल्ड एज के सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, वो जो जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जिनका कोई है नहीं दुनिया में, तो वो वहाँ पे रह सकें, उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको फ्री फूड दिया जाता है, उनको फ्री रहने के लिए जगह दी जाती है और उनका बहुत अच्छे से ख्याल किया जाता है। तो ग्रेट होम वुड प्रोवाइड बेसिक necessities of life in dignified manner and in a family-like environment. Boarding, lodging, food, clothing, medical, and recreation activities also provided by the old people, old needy peoples.